Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about skeletal system. काफ़ी बच्चों के यहाँ पर डिमांड थी कि सर बोन्स के बारे में डिस्कस करिए, स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करिए। तो हमने सोचा कि इस सिस्टम को क्यों छोड़ा जाए। लास्ट ये सिस्टम बचा था तो इसको भी कंप्लीट किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये आपके लिए लेक्चर लाया हूँ। वीडियो में आप पहली बार हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये लेक्चर कह सकती हैं थोड़ी सी रिमेंबर टाइप का है, तो ध्यान से समझिएगा। क्लियर? तो स्केलेटल सिस्टम एक तरह कह सकती हैं कि हमारे बॉडी में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला सिस्टम होता है। ठीक है, और अपने बॉडी में जितना भी प्रोटेक्शन हो रहा है, जितना भी आपके बॉडी में फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, और साथ ही आपके बॉडी में जितना भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रहा है, ये सभी किस पर डिपेंड होता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में एक्चुअल में क्या कहा जाए तो ये 206 बोन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और साथ में कुछ जॉइंट्स भी पाए जाते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के बनता है। ठीक है, कुछ इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ओस्टियोसाइट्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इन सभी को हम डिटेल्स में समझेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आया है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट एक तरह की सेल्स होती है। अगर देखा जाए तो बोन्स में 3 टाइप्स के मुख्य रूप से सेल्स पाई जाती है। फर्स्ट है ओस्टियोसाइट, सेकंड है ओस्टियोब्लास्ट और थर्ड है ओस्टियोक्लास्ट। क्लियर? अब डिटेल्स में आने से पहले यहाँ पर एक हमने पिक्चर ड्रा किया है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। 1 से लेकर के यहाँ पर 28 तक है। ये सभी जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज बोन्स। ये सब क्या है? बोन्स के नाम हैं। ठीक है, इन सभी को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की जो क्लासेस होगी वो ओनली फॉर ओवरव्यू। क्लियर? चलिए थोड़ी सी इसका डिटेल्स में आने से पहले इसके फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, कि अपने बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स और जॉइंट्स से मिलकर के बना है, ये एक्चुअल में अपना इम्पोर्टेंस रोल कैसे प्ले करता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या ऐसी फंक्शनिंग होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है सपोर्ट्स। सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है कैसे? फ्रेमवर्क के रूप में, मतलब कि बॉडी में एक फ्रेम बनाता है और उसी के रिगार्डिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? प्रोटेक्शन, ये सील्ड इंटरनल ऑर्गन, मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ये सभी को क्या करता है? सील्ड करने का काम करता है, दैट इज प्रोटेक्ट देने का काम करता है। जैसे ब्रेन, हार्ट और लंग से इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट्स के यहाँ पर क्या है कि फैसिलिटेट्स द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स एंड मसल्स। अपने बॉडी में जॉइंट्स और मसल्स जो प्रेजेंट है वो क्या कर रही है? एक तरह के मूवमेंट का काम कर रही है। ठीक है, ब्लड सेल्स प्रोसीजर। ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का दैट मीन्स क्या है कि आपके बॉडी में बोन्स है और बोन्स के अंदर एक तरह का है फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो के अंदर ही ब्लड सेल्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। दैट इज ये एक तरह का है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में भी अपना इम्पोर्टेंस रोल फंक्शनिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का दैट मीन्स ये कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करता है जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस दो चीज का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होता है, तो इसको ये स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर बात ये आई है कि जो बोन्स है, तो बोन्स अपने बॉडी में कुछ उसके कंपोजिशंस भी होती हैं। ठीक है, दैट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स पहले समझिए कि बोन्स में कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिससे मिलकर के बना हो। फर्स्ट है यहाँ पर है बोन्स। बोन्स जो होती है 206 का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड है जॉइंट्स। जॉइंट्स में साइनोवियल, कार्टिलेजिनस और फाइब्रस, 3 इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं और भी होती है। क्लियर? थर्ड है लिगामेंट्स, 4 है टेंडन्स और 5 है कार्टिलेज। ये सभी मिलकर के एक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं और इसका हम पहले कंपोजिशन समझते हैं। तो कंपोजिशन में इसके 4 फॉर्म बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक, थर्ड है वाटर और फोर्थ सेल्स। तो ऑर्गेनिक
जो होता है तो बोन्स का 1/3 पार्ट है, ठीक है। मतलब कि बोन्स के अगर 10 पार्ट्स देखा जाए तो 10 पार्ट्स में 1/3 पार्ट्स होता है बोन्स, ये कंटेन करता है। तो ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, फर्स्ट है कोलेजन फाइबर और सेकंड है नॉन कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर के अंतर्गत ये 88% जो कोलेजन्स होती हैं, जो बोन्स के अंदर कोलेजन फाइबर के रूप में एक मैट्रिक्स के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये चारों तरफ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं अराउंड द लेमिनी, ठीक है। नॉन कोलिजन जो होते हैं ये लगभग 12% होते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेंस और लिपिड्स, इन 30 का कॉम्बिनेशन होता है जो कि 12% प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक के अंतर्गत मिनरल्स होते हैं जो मोस्टली डेंस कैल्शियम फास्फेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हाईली इनसोल्यूबल क्रिस्टल्स ऑफ द हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, इन ऑर्गेनिक के अंदर प्रेजेंट होती है। 1/3 पार्ट जो होता है वाटर कंटेंट होता है, रिमेनिंग यहाँ पर बचता है सेल से। तो सेल्स मुख्य रूप से यहाँ पर 3 सेल्स होती है बोन के अंदर, तो याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ओस्टियोब्लास्ट, सेकंड है ओस्टियोक्लास्ट, थर्ड है ओस्टियोसाइट्स और फोर्थ है बोन लाइनिंग सेल्स हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 3 होती है, बोन लाइनिंग सेल्स भी कभी कभार देखने को मिलती है। क्लियर, तो इतना आप इसके कंपोजिशन के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द बोन, ठीक है ना। बोन्स कितने टाइप्स के अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, तो टाइप्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू द शेप के आधार पर अगर हम बोन्स को यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 टाइप्स की जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं शेप के आधार पर। फर्स्ट है लॉन्ग बोन्स, सेकंड है शॉर्ट बोन, थर्ड है फ्लैट बोन, फोर्थ है इरेगुलर बोन और सिक्स है सेस्मोइड बोन्स। क्लियर। लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत 19 बोन होती है, लगभग 90 बोन्स पाई जाती है, 90 बोन्स। और इसके अंदर जैसे ये फीमर, ह्यूमरस, ये सभी मिला करके रहती है, ठीक ना। 90 बोन्स पाई जाती है, कैसे होती है आगे हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्लियर। शॉर्ट बोन्स के अंतर्गत कार्पल और टार्सल होती है जो कि 28 बोन्स होती है। फ्लैट बोन के अंतर्गत स्टर्नम और रिब्स बोन्स पाई जाती है जो कि 36 होती है, ठीक है। इरेगुलर बोन्स के अंतर्गत वर्टिब्रास और पेल्विस बोन होती है जो कि 48 नंबर में प्रेजेंट होती है। सेस्मोइड बोन्स के अंतर्गत पटेला होती है जो कि 4 बोन्स होती है। कैसे होती है 4, वो चीज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे फ्लैट बोन की बात करें हम, ये तो जैसे ये स्टर्नम आपको बीच में नजर आ रहा है, दैट इज ये फ्लैट बोन। कुछ रिब्स भी होती है। लॉन्ग बोन्स आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है। इरेगुलर बोन जो वर्टिब्रा होती है डिस्क रूप में। शॉर्ट बोन जो होती है जैसे कार्पल, मेटाकार्पल्स, ये सभी होती है। सेस्मोइड बोन जो होती है ये आपके घुटने में और एक जगह पाई जाती है। क्लियर, इतना समझेंगे इसके बारे में। लिस्ट अगर बोन्स की यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग बोन्स की बात करेंगे जो कि 90 लॉन्ग बोन्स होती है एक एडल्ट सिस्टम में, ठीक है। अपर एक्सट्रीमी जिसे हम पेक्टोरल गडिल कहते हैं, और लोअर एक्सट्रीमली जिसको हम लोअर गडिल भी कहते हैं। अपर की बात करेंगे तो 2 क्लेविकल पाई जाती है, ठीक ना। 2 ह्यूमरस बोन होती है, 2 रेडियस होती है, 2 अल्ना होती है, 10 मेटाकार्पस होती है और 28 फेलेंजेस होती है। ये किस पोजीशन में पाई जा रही है, अपर में पाई जा रही है, ठीक है। लोअर की अगर बात करेंगे तो सेम नंबर में रहती है, 28 फेलेंजेस रहेगी जो कि फुट रहती है, ठीक ना। 2 फीमर्स बोन होती है और 2 टिबिया होती है, 2 फिबुला होती है और 10 मेटाकार्पल्स होती है। ये सभी मिला करके कितनी होती है, 90 बोन होती है। जैसे आप काउंट कर सकती हैं, 10 28 यहाँ पर 30 40 हो गया, और 40 42 42 2 44 और 46 और 46 इधर आ जाएंगी, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो 90 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। आगे यहाँ पर बढ़िए।
आगे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ बोन्स की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट बोन में 28 होती है, जिसमें से कार्पल बोन्स होती है, कार्पल में के अंतर्गत है 2 स्केफॉइड बोन्स होती है, 2 ट्रेपीजियम बोन्स होती है, 2 ट्रेपीजॉइड्स होती है, 2 लिम्नेट, 2 बोन्स ट्राइक्यूट्रल, 2 बोन्स होते हैं कैपिटेट होती है, 2 हेमेट्स होती है। ठीक है, टार्सल के अंतर्गत 2 टेलस होती है, 2 कैल्केनियस होती है, 2 बोन्स नेविकुलर, 2 बोन्स क्यूबॉइड, 2 बोन्स लेटरल क्यूनिफॉर्म्स, 2 बोन इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और 2 बोन्स मीडियल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे आप इसमें इस डायग्राम से भी समझ सकती हैं, ये सभी कार्पल बोन जिसको हम रिस्ट बोन भी कहती हैं। क्लियर, यहाँ पर ये जो पूरा आपको नजर आ रहा होगा, तो ये सभी क्या होती है, कार्पल बोन है। ठीक है, ये और नीचे की ओर जो होती है ये सभी टार्सल बोन होती है, जो आपको नजर आ रही है 1 से लेकर के 7 तक, और इधर 1 से लेकर के 8 तक। ये सभी नंबर आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकती हैं और पढ़ सकती हैं। क्लियर, आगे आइए और यहाँ पर समझते हैं सेस्मोइड बोन की लिस्ट। सेस्मोइड बोन में भी हमने बताया कि 2 पटेला पाई जाती है, ठीक है, और 2 फिशिफार्म होती है। तो ये दोनों मिला करके 4 बोन्स होती है, जिसको हम नी कैप बोन्स भी बोलती हैं और इसको कार्पल बोन्स कहती हैं। फ्लैट बोन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 6 फ्लैट बोन्स पाई जाती है एडल्ट में। जैसे फ्लैट बोन स्कल की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 फ्रंटल होती है, 2 पैराइटल है, 1 ऑक्सीपिटल है, 2 नेजल बोन्स होती है, 2 लेक्रीमल होती है और 1 बोमर बोन होती है। जिससे आप देख सकती हैं ये पॉइंट जो नजर आ रहा है दैट इज नेजल बोन। ठीक है, ये बोन्स जो नजर आ रही है ये है बोमर बोन्स है। क्लियर, और यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट है दैट इज लेक्रीमल बोन्स प्रेजेंट है। ये आपको सामने की ओर जो नजर आ रहा है ये फ्रंटल बोन होती है, ये जो होती है पैराइटल होती है, और ये नीचे वाली जो आपको नजर आ रही है कान के पास, जिसको हम टेम्पोरल कहते हैं। ठीक है ना, कनपट्टी के पास से इथमॉइड्स बोन होती है, स्फेनॉइड होती है। सबसे पीछे आपको जो ये नजर आ रही है दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, पेक्टोरल ग्लैंड के अंतर्गत 2 स्कैपुला बोन्स पाई जाती है। फ्लैट थोरेसिस के अंतर्गत स्टर्नम और 24 रिब्स पाई जाती है, 1 स्टर्नम होती है। इतना आप इसके बारे में समझ गए। आगे समझते हैं इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन जो होती है 48 इरेगुलर बोन्स होती है, जो कि एडल्ट पाई जाती है। 26 सर्वाइकल्स होती है, कैसे 26 वर्टिब्रा होती है, जिसमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिस, 5 लंबर, 1 सेक्रल और 1 कोकिक्स है। ये किसकी बात करता है, एडल्ट में। इसी तरह अगर बच्चे में देखे जाए तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। 2 हिप बोन्स होती है, 1 जो होती है हार्ट बोन्स होती है, जो कि गले के पास प्रेजेंट होती है। इरेगुलर स्कल बोन में 2 टेम्पोरल होती है, 1 स्फेनॉइड होती है, 1 इथमॉइड्स बोन होती है, 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती है और 2 मैक्सिला और 1 मैंडिबुलस, 2 पैलेटाइन बोन्स और 1 इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ये सभी आपको नजर आ रही होंगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये होती है स्फेनॉइड, ठीक ना, आपके चिक के पास जो बोन्स होती है उसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। इथमॉइड्स बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अपर पोर्शन में मैक्सिला होती है, लोअर में मैंडेला, जिसको जवड़ा बोन्स भी बोलती है। ठीक है, टेम्पोरल पीछे की ओर होती है, पैलेटाइन नीचे प्रेजेंट होती है। इस तरीके से मिला करके इरेगुलर स्कल की बोन्स होती हैं। इरेगुलर ऑडिटरी ओसिकल्स की बात करेंगे, जिसको हम ईयर्स की बोन्स कहती हैं। तो ये टोटल 6 होती हैं और 2 नंबर में प्रेजेंट होती है। मैलियस इंकस स्टेपिस 2 नंबर में रहती है। ये सभी बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, कान में। इतना समझ गए इनके बारे में। आगे आइए, अब थोड़ी सी ये जो बोन्स अभी हमने बताया अकॉर्डिंग टू द सेम, इसको थोड़ी सी और ब्रॉड में समझते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स होती है, इस टाइप्स की जो बोन होती है अपर इंड और लोअर लिम्ब और शेफ्ट के रूप में प्रेजेंट होती है, जैसे कि फीमर और ह्यूमरस। शॉर्ट बोन जो होती है इस प्रकार की बोन में अपर इंड, लोअर विंड और शेफ्ट नहीं प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज जो होता है तुलनात्मक रूप से छोटा होता है।
जैसे कि कार्पल बोन्स और टार्सल बोन। फ्लैट बोन्स के अंतर्गत जो होती हैं, इसका शेप जो होता है, कह सकती हैं कि आकार फ्लैट होता है, जैसे स्कैपुला और स्टर्नम। इरेगुलर में जो होता है ये अनिश्चित रूप से होती है, मतलब इसका कोई आकार नहीं होता, जैसे कि वर्टिब्रल बोन और पेल्विस। सेस्मोइड बोन जो होती है जन्म के समय टेंडन के रूप में होती है और आगे धीरे धीरे इंक्रीज होती, जैसे एज बढ़ती है तो ये कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होकर के टेंडन जो होता है बोन्स में बदल जाता है, जैसे कि पटेला। क्लियर? तो इस तरीके से अब यहाँ पर थोड़ी सी जो अभी हमने टाइप्स बताया, इसको थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होता है। क्लियर? फिर इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसका और एक तैयार होगा। तो टाइप्स ऑफ बोन में बोन्स के लॉन्ग बोन्स की बात करेंगे, अपीयरेंस, फंक्शन, पिक्चर कैसी है और एग्जांपल कौन कौन सी है। लॉन्ग बोन जो होती है ये लॉन्गर देन द आर वाइड, मतलब चौड़ाई की अपेक्षा में ये लंबी होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने काम करती है और कुछ इस तरीके से आपको नजर आई। इसके अंतर्गत आपको फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस प्रेजेंट होती है। ये सभी लॉन्ग बोन्स हैं, इनको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं। शॉर्ट बोन जो होती है क्यूब शेप की होती है, मल्टी डायरेक्शनल मोशन में काम करती है, कहीं भी इसका मूवमेंट हो जाता है, जैसे कार्पल बोन हैंड और रिस्ट की होती है, ठीक है। टार्सल ऑफ द फीट और एंकल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैट बोन्स की। फ्लैट बोन थिन और फ्लैट होती है, लार्ज सरफेस ऑफ द मसल्स अटैचमेंट है, मतलब काफी इसमें मसल्स का अटैचमेंट होता है। इसका फंक्शन की अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द सेप्ट टिश्यू बीनीथ है। क्रेनियल बोन, स्टर्नम, रिस्ट और स्कैपुला ये सभी इसके अंतर्गत आती है, फ्लैट बोन के अंतर्गत आती है। इरेगुलर बोन्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, दैट कैन नॉट बी द क्लासिफाइड लॉन्ग, शॉर्ट एंड फ्लैट है, ठीक है। प्रोवाइड द मेजर मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द बॉडी, और जैसे कि वर्टिब्रा प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड, ये सभी फ्लैट के अंतर्गत आती है, जैसे वर्टिब्रा, हॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन और फेशियल बोन। ये याद रखिएगा, ये सभी इरेगुलर बोन होती है। फेशियल बोन भी जो होती है रेगुलर होती है, जो कि 14 पाई जाती है फेशियल में। सेस्मोइड बोन की बात करेंगे तो मोस्ट सेस्मोइड बोन जो होती है अननेम्ड की होती है, जैसे प्रोटेक्ट द एडिशनल फ्रिक्शन एंड द यूज एंड द पाम एंड द सोल, ठीक है। जिसमें से ओनली वन टाइप ऑफ द सेस्मोइड बोन प्रेजेंट इन द ऑल नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटल्स है, सो दैट इज पटेला, ठीक है। ये पटेला बोन्स पाई जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा लेक्चर चाहिए, तो हम लेवल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट एक और तैयार होगा, स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे इसके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।